सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में जस्टिस सतर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी। 4 सफ़ात के नोट में जस्टिस सतर मिनल्लाह ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ऑपरेशन फौज नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भी हमें लेनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, माजी के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी दोबारा बढ़ने की तवक्को नहीं थी। दहशतगर्दी की हालिया लहर से निमटने के लिए नए जज्बे और शिद्दत के साथ ऑपरेशन करना होगा। इस ऑपरेशन में नकल मकानी नहीं होगी, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। तालिबान से बातचीत के बाद 4 से 5 हज़ार लोगों को वापस लाने का तजुर्बा नाकाम हुआ। जो अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कर रहे थे उन्हें पाकिस्तान में पनाहगाहें मिल गईं। अब वो आते हैं, उनके घरों में रहते हैं और फिर कार्रवाइयाँ करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में पास करदा करारदाद मुस्तरद कर दी। लाहौर में अदालत के बाहर मीडिया टॉक करते हुए उनका कहना था कि अमरीकी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कहता है कि पाकिस्तानी इलेक्शन धांधली ज़दा थे, यह हुकूमत डरे नहीं, आवाम का मैंडेट वापस करे। बजट पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि यह IMF का बजट है, अब महंगाई का एक सैलाब आएगा। मरीम नवाज की तकरीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया, जो जमहूरी हक था। अपोजिशन का यही दाखिला बंद कर दिया गया और जिसकी मजम्मत भी करते हैं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा मसरूफियत के बाइस किया। पंजाब असम्बली के इजलास में आज फिर हंगामा आराई और नारेबाजी। बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं, अपोजिशन की हुल्लड़बाजी और गंदी जबान बहुत हो चुकी, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एथिक्स कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि किस रुकन ने गलत जबान इस्तेमाल की। पहले एहतजाज शोर शराबे तक होता था, अब गंदे नारे लगते हैं। ऐवान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं, यकीन इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास 5 घंटे तवील। इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मनसूबे की भी मंजूरी। तरक्याती मनसूबों, सियाहती मकामात की खूबसूरती और पानी फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल्स बिल्डिंग बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के लिए मरी शहर को मजीद बेहतर बनाएंगे। IMF का वफाकी बजट पर अदम एतमाद। नए बजट में किए गए इक़दामात जुज़वी करार। सब्सिडी मजीद कम करने का मशवरा। बिजली और गैस के निर्ख मजीद बढ़ाने का मुतालिबा। 1 जुलाई से नए इक़दामात की तजवीज़। मजीद टैक्स छूट खत्म करने का मशवरा। बजट में सख्त फैसलों का खैर मकदम। मुश्किल फैसले मईशत के लिए ज़रूरी करार। नए पैकेज के लिए मजीद सख्त इक़दामात भी लाजमी करार दे दिए गए। ज़राए के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में IMF वफ़द का दौरा जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुअख्खर कर दिया गया है। मानी चेयरमैन PTI का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल तमाम अरकान के नाम मांग लिए। पार्टी डिसिप्लिन के मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पार्टी जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद का पैगाम दिया। आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में बाकी अरकान के नाम पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी। और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज होगा। नाकाबिल शिकस्त जनूबी अफ्रीका और भारत टाइटल के लिए नवरद आजमा होंगे। मैदान 7:30 बजे सजेगा। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। मैच आज मुकम्मल ना हुआ तो कल का दिन भी मिलेगा। जनूबी अफ्रीका पहली मरतबा और भारत 17 बरस बाद ट्रॉफी उठाने के लिए पुरुमीद। बाहमी मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा।